शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन समयों में हम जो पवित्र आत्मा के साथ लगातार उन बातों के प्रकाशन और समझ जो आज के युग के लिए रखी है, इस युग के लोगों के लिए रखी है, उनको जान रहे, समझ रहे, सीख रहे हैं। और ये बहुमूल्य मोती हमारी आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए, हम क्या कुछ हैं उसे देखने समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कड़वी मीठी बातें जो वचन की सच्चाइयाँ हैं, पर मनुष्य का जो सोच विचार इच्छा कामनाएं हैं, वो भली भली बातें ही, मीठी मीठी ही बातें या अच्छी अच्छी बातें ही सुनना चाहता है। ठेस पहुंचती है कठोर बातों से मनुष्य के अहम को। ये बहुत सारा एक कमियों के साथ हैं हम, पर धार्मिकता में हैं हम प्रभु यीशु की, और अनुग्रह है हमारे पर। तो इसी सब बातों को जो हम लगातार समय के भेदों से, शुरुआत से, विरासत से हमने जाना समझा, दिनों को, गिनतियों को, महीनों को जो परमेश्वर ने रखा, ऋतुओं को, ये सब चीज़ें हम सबने जानी हैं, सुनी हैं और देख रहे हैं उसकी सच्चाइयाँ। अब उनमें से कुछ आगे जाना है हमने। पहली बात तो जो समझनी है कि अब हम हनुक्का में प्रवेश करने वाले हैं, प्रकाश पर्व में। जगत में ज्योति आई, डेडिकेशन फेस्टिवल भी बोलते हैं इसे, जो यूहन्ना 10 में है, जो प्रभु यीशु मना रहे थे सिनेगॉग में। अरबी में हैकल बोलते हैं, ग्रीक में सिनेगॉग बोलते हैं, हिब्रू में मिस्काम, मिकदास, काइला, ये नाम है हिब्रू के, जो मंदिर को दिखाते हैं, परमेश्वर के मंदिर को दिखाते, अर्थात चर्च को दिखाते हैं। जब हम चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं, तो ये शब्द निकल के आया था एक्लीसिया से, जो सिनेगॉग को दिखाता है, चर्च को दिखाता है, कलीसिया को दिखाता है, अर्थात भेड़ों को दिखाता है, उसकी प्रजा को दिखाता है और नेशन को भी दिखाता है, उसके राज्य को दिखाता है। तो इस बात को इसीलिए ज़्यादा अच्छे से समझना जरूरी है कि जो परमेश्वर ने निश्चित किया है, और परमेश्वर मानता है, पुत्र मानता है, पवित्र आत्मा मानता है कि हम मनुष्य जो समानता और स्वरूप में बने हैं, उसके मंदिर हैं, उसके भवन हैं। और इस बात पर पिछले समयों में बहुत से वीडियो में बताया जा चुका है, फिर भी मैं लगातार इसको इसलिए बताता हूं कि वो हमारे चित्त में रहे। ये बहुमूल्य बात जो हम हैं और हम क्या कुछ होंगे, ये हम ही होंगे, कलीसिया होगी और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। कलीसिया को सारा अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार जिसके पास हैं, मत्ती 28:18 के अनुसार, और बनाया भी गया स्वर्ग और पृथ्वी, शुरू में बराशित बरा। तो हम यहाँ पर कुछ रुके, अपने आप की पहचान जो हमें प्रभु यीशु में मिली। हमने अपनी पहचान खो चुकी थी, मृत्यु के दास थे, नाना प्रकार की गुलामियां थीं, और हो सकता है अभी भी हों, पर इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो इसका मतलब मैं आपको पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा। हाँ, हर चीज की मर्यादा जो परमेश्वर ने अपने वचन में ठहराई है, उसे जानेंगे। तो ये जगत में ज्योति आई, और हम ये हनुक्का, जिसे खनुका लिखा जाता है, ये 8 दिन का पर्व तेल का, अभिषेक का, भरपूरी का, पर कितनी कठिनाई के बाद हासिल हुआ। जब आसानी से खो दिया गया, चिंता नहीं की गई, देखरेख नहीं की गई, रक्षा नहीं की गई,
देखभाल नहीं की गई तो वंचित हुए थे। जैसे इज़राइली वंचित हुए, जैतून में साटे जाने के कारण हम भी इज़राइली हुए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये थोड़ा-सा कठिन लगता है, पर उसके लिए उत्पत्ति 49 में याकूब ने जो मनश्शे और एप्रैम को, हम एफ्राइम के उससे आते हैं, मिस्री औलाद, अन्य जाति को जिन्होंने ग्रहण किया, वादा किया गया ना, उन्हें संतान होने का हक मिला। इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये महीने में बार-बार क्यों बोलता हूँ, ये महीने और दिन जो परमेश्वर ने रखे, इसके विशेष महत्व अभी पिछले उसमें आप देखेंगे दालेत का, कि जो मैंने दालेत में दालेत, लामेत और ताव का, और लामेत वो छड़ी, वो शेपर्ड जो अपने पास रखता है सिखाने के लिए, उस बात को वो शेपर्ड जो ऊपर से आया, ऊपर ही चले गया, और शेपर्ड सेंटर का, केंद्र का बड़ा अक्षर होने के द्वारा वो ऊपर की ओर उसका हिस्सा बढ़ा हुआ। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और अभी भी बोल रहा हूँ। तो इन 22 लेटर के महत्व, उसी तरह परमेश्वर ने जो महीने और दिन रखे उसका महत्व हम बाइबल में अभी देखेंगे, और इस समय तो जरूर देखेंगे इस हिस्से को, और दूसरे हिस्से को भी हम नहीं भूलेंगे, जिसके कारण आज हम प्रभु यीशु के लहू और मांस के कारण है, उस क्रूस की मृत्यु के कारण। इतनी आसानी से ये नहीं हासिल हो गया। ये प्रभु यीशु को मनुष्य बनकर कितनी कठिनाई वहां पर भोगनी पड़ी, और हम बेमोल खरीद लिए गए। हमने कोई मूल नहीं चुकाया, जबकि मनुष्य की खोपड़ी का मूल्य, गोलगत्ता खोपड़ी का स्थान जहां पर प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुए, अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जीवित हुए, एक बेका जो आधा सेकेल होता है प्रत्येक की खोपड़ी का, वो हमारे प्रभु यीशु ने चुका दिया हमारे लिए। हमने क्या चुकाया, ये हिस्सा एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने रहना चाहिए कि हम उसके राज्य के लिए क्या चुका रहे हैं। देखिए, उतनी कठिनाई से हमें अनंत जीवन के लिए मार्ग मिला, वो द्वार मिला जिसमें हम जा सकते हैं, और जिसके जो हमारा द्वार है उसने हमारे लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई कि हम प्रवेश पाए। हम नहीं पा सकते थे किसी भी कोशिश से। विचार, विसंगतियां, डॉक्ट्रिन, अलग अलग विचार, ये सब कुछ होता है, पर सत्य, हम सत्य की जो विशिष्टता है, विस्तार है, विशालता है, प्रत्येक बिंदु को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के हिब्रू लेटर्स और उन गिनतियों में जान रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखे। परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला, जो उसने निश्चित की, जिस पर सील लगाई, वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की, अब्राहम से लेकर इजाक तक, और पूरी की याकूब में, और निश्चित किया अन्य जातियों के लिए, और वो पूरी हो रही हैं। और वो उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारा सेनाओं का यहोवा कैसे युद्ध लड़ता है दुष्टता से। हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे भी। पर दूसरे हिस्से को, जिस लहू को हमने ग्रहण किया, जिस मांस को हमने लिया, चंगाई पाई, आसानी से प्रवेश का, स्वर्ग का द्वार पाया, बहुत सी आशीषें पाई, खुशियां पाई, शांति पाई, बिना कोई मूल चुकाए। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 13 में, जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात उठाई। 13 से देख लेना, और 13 से 17 तक जरूर जाना। यूहन्ना 13 पद से 17 पद, यानी ये प्रभु भोज की ओर दिखाता है कि जो हम उसका
स्मरण के लिए प्रभु भोज लेते हैं, स्मरण के लिए, और फिर संसार में शरीर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं। यहूदा जैसे स्वभाव को लेकर सिर्फ पैसे की ओर जाकर, और कितना खतरनाक जो शब्द अभी मैं बोलने जा रहा हूं, इन तरह से धोखा देकर उस प्रभु भोज को ठुकराते हुए लेने के बाद कार्य जो किए जा रहे हैं इकट्ठा करने के, लेने के अनेकों अनेक तरीके इस्तेमाल करके, भरमा के, बहका के, बहला के, आशीषों के लिए प्रेरित करके, तो क्या खरीदा जा रहा है पता है आपको? हकलदमा। हकलदमा नाम सुना? लहू का खेत। ये सब लहू का खेत खरीद रहे हैं, उसके लहू की कीमत वसूल रहे हैं, लहू का खेत खरीद रहे हैं। और लहू का खेत किस लिए है? उसका नाम, वो चांदी के सिक्के में बिका, वो जब फेंक दिए गए तो उससे लहू का खेत खरीदा गया। आज भी इजराइल में है वो हकलदमा। ऐसे जो बाहरी मुर्दे हैं उनको गाड़ने के लिए, मतलब अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए उन प्रभु भोज लेने वालों को। ये बहुत खतरनाक बात कि इतनी आसान नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए हकलदमा है, तो इतना आसान भी नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है, गादोल बोलते हैं। पर चलिए अब हम 7वें महीने से शुरू करे थे, है ना? 7वें महीने से हमने शुरू किया था तीसरी से वो हिस्सा, और निशान को जाना था पहले महीने को, उसके 10वें 14वें 17वें दिन को जाना था। अब 7वें महीने के 21वें दिन से शुरू कर रहे हैं। तो वो 21वें दिन को जानने के लिए अब मैं उस हिस्से पर ले जा रहा हूं। ये हिस्से को बड़ा सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पर एक चेतावनी मैं छोड़े जा रहा हूँ यीशु के नाम में। और अभी भी नहीं सुधरे और वो तमाम काम कर रहे हैं, तो जितने सुनने वाले हैं उन लोगों को भी पहचान लो। जो आपके द्वारा लहू का खेत खरीद रहे हैं, वो आपको उसी खेत में अर्थात उसी नरक में दफनाने वाले हैं। तो ऐसे जो भरमाने वाले सामने आते हैं, इसलिए मैंने दालैत को पिछले बार में समझा दिया है। अगर नहीं समझे हैं तो बहुत गंभीरता से इस पर थोड़ा सा समय दे देना। आपकी आत्मा के लिए आप क्या कुछ होंगे वो मैं बताने वाला हूं। ये वचन की सच्चाई जो आप होना है, उस प्रकाश से, उससे, पवित्रता से भरपूर होकर। हो सकता है कि मैं कई जगह पर जो बोल रहा हूं समझ में ना आ रही हो, पर एक दिन जरूर आ जाएगी। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं। एक हिस्से को तो समझ लिए ना, उसके द्वारा रोटी पाना, जीवन की रोटी उसको ठहराना, और उसके साथ क्या करना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहे थे, लात उठाई। हर वो काम, लात से मतलब पैर से है। पैर किस बात को दिखाता है? चाल चलन को। और जस्ट इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने कपड़े उतारे थे, गमछा को कमर में बांधा था और चेलों के पैर धोए। ये पूरा इसके पहले ये मैं पैर धोने वाला प्रोसेस आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ वचन का। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपका पैर धुला रहे, कि आप लात ना उठाएं, उस प्रभु भोज को, उस लहू को ना रौंदें। वो कई तरह से हो सकता है। बचत के लिए, बचाव के लिए यीशु मसीह नासरी का नाम है। शैतान बहुत ज़्यादा जटिल, चालाक, धूर्त, मक्कार, ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप धारण कर कर नाना प्रकार की चंगाइयों से वशीभूत करने वाला, ये सब हो रहा है। ये कठिन लग रहा होगा
आप सामने वाले को अच्छा मान रहे हैं, पर उसके पीछे उसके अंदर क्या है आप नहीं जान रहे, पहचान रहे। उसकी पहचान बता रहा हूं कि आप अपने कामों से पहचान लेंगे कि जो शिक्षा आपको कैसी मिली और आप क्या कर रहे हैं। क्या वाकई में वो शांति जो उसने दे के गया आपके जीवन में स्थायी है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप उतने चैतन्य हैं? वचन की सच्चाई जो रोटी है, जल है, ज्योति है, वो आप में है? कठिन समयों में हैं? कठिन समय में आप क्या कर रहे हैं? हनुका में कठिन समय था बहुत। क्या हाल हो रहा था वहाँ पर, यहाँ तक कि सूअर की बलि चढ़ा दी गई थी, अशुद्ध कर दिया गया था उस जगह को। वो लोग जो कुछ भी नहीं, मकाबीज हथौड़ा चलाने वाले, उन लोगों ने इनको, तो परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है ये जानिए, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न लग रही हो सकता है कि आप असहाय हो, लाचार हो। मैं जो पढ़ने जा रहा हूं इसमें हौगे 2 में, उसमें आप देखेंगे आखिरी शब्द जो है उसका, उसको पहचान लो। पिता ने कहा जो आप हमेशा कहते हैं कि ये मेरी आंख की पुतली हैं, इनको मत छूना। हनुका का पर्व भरपूर तेल से भरे भोजन खाने का है। मतलब क्या है? कौन सी रोटी? तेल से भरी, अभिषेक से भरी। और आप जैतून हैं। आपके अंदर जो, आप अगर जैतून हो गए हैं वाकई में, तो आप तेल से भरे हैं। वो जो 2 खड़े रहते हैं, बाइबल में लिखा है, पेड़ उनकी नालियों से बहता है, तो आपसे बहेगा। वो आप हैं, आप कलीसिया हैं। मैंने जो सिनेगाग से लेकर कलीसिया तक का 7 कलीसिया, और वो दीवट, ये दीवट कलीसिया है। यीशु ने कहा प्रकाश देने वाले आप हैं। पर कब? जब इस सच्चाई से, तो थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। जब कहा गया हौगे 2 में 7वें महीने के 21वें दिन परमेश्वर का वचन पहुंचा, पूरे नाम दिए गए, परमेश्वर की महिमा, जो भवन की महिमा है और वहां के लिए उसका वादा। अगर हम 7 देखें तो परमेश्वर कहता है मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब मेरा है, चांदी, ये सारा कुछ। पर इसके पहले जो नाम दिए गए हैं उसमें एक बात कही गई है। ये पूरा आप पढ़ेंगे 7वें महीने के 21वें दिन को जो पहुंचा, तो उसमें एक विशेष बात है, हियाव बांध। तमाम परिस्थिति को देखकर भयभीत मत हो। हमें जो आसपास लग रहा है तमाम हमारे विरुद्ध में है, हम जानते हैं मसीह विरोधी हैं, क्योंकि वो नहीं जानते जो हमारे साथ कर रहे हैं। पर एक दिन वो जानेंगे और वो एक सच्चा प्रायश्चित करेंगे और वो आगे हो जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि ये सब मनुष्यों के लिए है। जगत में जो ज्योति आई, हनुका का पर्व, जो तेल से भरा, रोटी खाने का, अभिषेक की, मसाया के द्वारा हम मसा किए गए, अभिषेक पाए, हम तेल से भरे हैं, आप में से बहना चाहिए। कब? अगर सचमुच में साटे जाने के बाद आप एक लकड़ी बन गए, उद्धार की, एकता की, जो तोड़ दी गई, एक लाठी बन गए, वो लामेद, वो छड़ी चरवाहे की। प्रभु यीशु ने सौंपा है ना चरवाही, वो उत्तम चरवाहा, उत्तम गुरु, हमारा महान महायाजक स्वर्गीय स्थानों में जीवित पुनरुत्थान की सामर्थ पर पहला पहलोटा, जो योद सिन वाव आई ने, क्यों बोल रहा हूं कि इस हर लेटर की वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए कि वो सब जानता है। और ये हम जब राजवंश स्तर पर होंगे तो मानेंगे, हम वारिस होंगे तो मानेंगे, नाबालिगों के लिए नहीं है।
वो ज्ञान में भटकेंगे। ये हृदय में बांधने के लिए है। तो बांधने की एक बात इसी में है। आगे चलें तो देखते हैं 10 से। दारा के दूसरे वर्ष के 90 महीने के 24वें दिन को, अब नोट कर लो इस चीज, ये घटनाएं जो हुई, जैसे पहले फसा की जो मनाई जाती हैं, पहले महीने के 10वें दिन मेमना लेना, लाया जाना, और 14वें दिन को उसका फसा होना, और 17वें दिन को उसका जीवित होना, और पवित्र आत्मा का पेंटिकोस्ट 50वें को मिलना, और 3 बाकी जो जिसकी तैयारी बाकी है, और हम इस ड्रेस रिहर्सल में हैं। तो दूसरे वर्ष के, ये दूसरा वर्ष के, क्योंकि तीसरा वर्ष शुरू नहीं हुआ है, ये दूसरा वर्ष है। 3 में क्या होगा? फुलफिलमेंट हो जाना है, 6000 साल पूरे हो जाने, यीशु का आना हो जाना है, बिल्कुल वो करीब है। पर यहां गिनती समझिए ना, 90 महीने, जो अभी मैं 90 महीने में किसलेव में हूं, और ये 24वें दिन की बात कर रहा है। आज मैं 21वें दिन में हूं, और 21वां दिन मतलब आज की, अगर रोमन कैलेंडर के अनुसार देखें तो दिसंबर की 3 तारीख है, और दिसंबर 7 25 किस्लेव है, जहां से हनुका का पर्व जो प्रभु यीशु मना रहे थे, वो हमें मनाना आना चाहिए। ज्योति जगत में आई, उसका उत्साह, उमंग, और ये सब बातें जब हमारे अंदर होंगी, ये तेल के लिए, वो तेल जो हमारे पर उंडेला गया। हम भजन संहिता 23 में बोलते हैं ना, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। ये वो अभिषेक का तेल, वचन के अभिषेक का तेल, जैतून जो बोला गया, पेड़ों का मैंने पहले बता दिया। प्रभु यीशु ने उस अंधे को गांव के बाहर ले गया था, और वहां ले गए उनने, और जब उसकी आंख में हाथ रखे और पूछा क्या देखता है, तो बोले मनुष्य पेड़ जैसे चलते फिरते दिखते। पेड़ का कितना गहरा मतलब है। लकड़ी जो एक ही बात में दिखाई जाती है, और बहुत से पेड़ों के, लबानोन से लेके बहुत से देवदारों के पेड़, और उनकी फुनगियों, और बहुत सारी ईशे की जड़ से कोपल निकलेगी, वो हमारे यीशुआ मसाया, ये सब बाइबल में आप पाते हैं। इसका महत्वपूर्ण मतलब है। पर यहाँ पर 24वें दिन की बात है। क्या वचन पहुंचा था? 24वें दिन जो वचन पहुंचा था, जो पूछा गया था उसमें, कि एक पवित्र मांस को लिखा है, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांध कर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? जवाब था, याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। ये आपके लिए समझ लीजिए कि हमारे द्वारा कुछ अगर छिया जा रहा है यीशु के नाम में, अगर वो नहीं है, और हम ये बोल रहे हैं कि हम छी रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं लोग, मैं सामर्थी नहीं, प्रभु का वो दास बहुत सामर्थी, वो अगर छू लेगा। हाँ, तो छूता कौन है? यहां छूने की बात है। यीशु ने छुआ, छूकर चंगा किया। यीशु छूता है। मनुष्य छूने से पवित्र मांस कहां से मिलेगा? पवित्र मांस तो यीशु है, जिसको हम लेते हैं। इस भेद को आप जान रहे हैं। अगर हम उसके साथ हैं, तो वो धार्मिकता शब्द जो दिया गया है, वो धर्मी के लिए दिया गया है, और उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी होते हैं। उसकी उपस्थिति में रहने के कारण हम पवित्र ठहरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम छुएंगे तो वो होगा, नहीं। उसके बिना कुछ नहीं, उसी के साथ होगा। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, गलत फहमी में मत जाइए। आपके जीवन में मन प्राण आत्मा में वचन है, तो वो पवित्र मांस आपके अंदर है, पवित्र लहू आपके अंदर है, वो समानता और स्वरूप आपके अंदर है। पर उसके बगैर आप कुछ नहीं। आप
इसीलिए कहा गया है कि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। जब उसकी करुणा के कारण आश्चर्य कर्म होते हैं, जब वो देखता है इतना भयानक 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 क्रूस का देखा, उसकी करुणा हुई। उसने यरूशलेम में देखा यूनानियों का अत्याचार, उसकी करुणा हुई। वो तमाम जो 7 साम्राज्य अत्याचार करे इज़राइल पर, उसकी करुणा हुई। और करुणा हुई तो आश्चर्य कर्म हुआ, और उसके करुणा के आश्चर्य कर्म का परिणाम आप देख रहे हैं। आज इज़राइल क्या है? लोगों के लिए वो हिस्सा है जो वो कर सकते हैं, कोई नहीं। तो ये आत्मिक जीवन में मसीही वो सब कर सकते हैं। यीशु के साथ, यीशु के बगैर कुछ नहीं। और पवित्र आत्मा दिया गया, यहाँ पवित्र मांस को बांधकर अगर छुए तो बिल्कुल नहीं, गलतफहमी है ये। अब इस भेद का रहस्य आपके समझ में आ गया होगा। पर यहीं पर आगे कहा गया है कि अगर कोई मुर्दे उर्दे को छूकर आ जाए तो ये फर्क आपको समझ में आ गया कि वह अशुद्ध ठहरेगा। क्यों? कि शरीर और आत्मा का फर्क, जैसे तोरा जो तनाक है, वचन है, एक कपड़ा है जो शरीर में ढपता है, पर अंदर उसका जो प्रकाश है आत्मा के लिए, आत्मा से बात करने का, और उसमें रखी हुई तमाम बातें, अभिषेक और वो सब कुछ मनुष्य के शरीर को बलिष्ठ पवित्र भवन बनाता है। क्या था जिस समय भवन बना? इस समय लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं था। तंबुओं में रहता था ना प्रभु पिता, उसकी महिमा रहती थी। इसमें जितना बोला जाए, बताया जाए, कम है। पर मुख्य नींव की बात बता रहा हूं कि ये सब हियाव बांधना 2 से शुरू हो गया कि हियाव बांध लो। इजराइलियों के लिए, हमारे लिए हियाव बांधने का समय है। हम क्या कुछ होंगे वो आप गवाह होंगे। हो सकता है कि आपकी लाश 3 दिन तक पड़ी रहे, और जब ऊपर से बोला जाएगा आ, तो हम लोग उठा लिए जाए। आमीन है यीशु के नाम में, कोई आश्चर्य नहीं होगा। 2 गवाह की जो बातचीत है, बहुत सी बातें हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, पर कलीसिया उठाई जाएगी। कैसे उठाई जाएगी? तो आ शब्द या आखिरी प्रकाशित वाक्य, हे प्रभु आ। जब पुकारेगा, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, वो आ जाएगा। आ, पर ये सिर्फ आ कहने से नहीं, उस सच्चाई जो मन प्राण आत्मा में है, हमारी बुद्धि में, इस सच्चाई की सत्यता जो बिल्कुल निश्चित है, तो वो आ जाएगा। ये विश्वास का वचन है, मनुष्य के बुद्धि का नहीं। यूहन्ना को बुलाया गया था ना, यहाँ ऊपर आ, गया था, दर्शन देखा था, सारा कुछ। तो क्या समझते हो? यीशु प्रभु ऊपर गए थे, क्या समझते हो? जिस तरह उसका आना हुआ उसी तरह जाना हुआ, जिस तरह हमारा आना होगा उसी तरह तो जाना होगा ना। इनका जो राजवंश है, उसके याजक हैं, उसके वारिस हैं, पदाधिकारी हैं, और क्या कुछ होंगे आप। सब कुछ परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए रख दिया है। आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, लात उठाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धीरज की आत्मा को अपने जीवनों में काम करने दो। ये सब भागेंगे, लिखा हुआ है। ये तमाम जितनी चीजें हैं ना, ये सब भागेंगे। कुछ नहीं हुआ, ये इसमें लिखा है। थोड़ा सा आपने बहुत कुछ कर लिया, मनमानी कर ली। जब ये सोच लिए कि नहीं प्रभु यीशु मिल गया, अब हम बड़ी भारी कलीसिया बना ली, एक विशेष बन गए। पर क्या हुआ? अतृप्त, संतुष्टि नहीं। लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ 16 से। उन दिनों में जब कोई अन्य के 20 नपुओं की आशा से जाता, तब 10 ही पाता था। और जब कोई दाख रस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकलें, तब 20 ही निकलते थे। मैं तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरोई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। ये फिरना क्या कर दिया? तुमने सारा कुछ कर दिया, बढ़िया उसका लाभ उठा के
लोगों को भरमा के बहुत सारी कीजिए, जैसे हकल दमाका वो लहू का खेत ले लिया, है ना? लहू से खेतों को, ये खेत को लू से मारा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, हर समय शांति जाती रही, भाग दौड़ हो रहा, कुछ नहीं है, अनंत जीवन के लिए कोई सुसमाचार नहीं, आत्मा का पता नहीं कि स्वर्ग जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि पता चला वो तो हकलदमे में खरीदी हुई है। अब समझ में आ गया होगा ये कि क्यों और कैसे इन लोगों के पास, क्योंकि ये संसार में भटके शरीर के दास, शैतान के साथी, प्रभु यीशु पर लात उठाने वाले, जबकि रखा हुआ है सारा कुछ कलीसिया के अंदर। वो प्रकाशित वाक्य पूरा प्रकाशन है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद डालने वाला जो है वो शैतान है और आपको भरमाता है। मैंने तो कई समय से बोल रहा हूं कि मस्त सफर है सात कलीसिया का, यीशु के नाम में करिए, पवित्र आत्मा के द्वारा सातों कलीसिया के योग्य हुई है। एक ही कलीसिया के सात आत्माएं मिली हुई हैं, दीवट हैं, आप प्रकाश देंगे, दिया मिला हुआ है, आग है पवित्र आत्मा की, और क्या चाहिए? पर कठिन समय के लिए हियाव बांध यही है हौगे 2 का। और इसके बाद क्या हाल हुआ उन लोगों को अभी जो जान लो, है ना? क्योंकि क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा था 7 में लिखा हुआ है, हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग। ये जो जितने आसपास में देख रहे हैं, बेबीलोनी, मिद्दानी, ये अमालेकी, ये निकल कर भागेंगे, ये लिखा है निकल कर भाग यीशु के नाम में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख को, पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर में गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच वास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश और अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को अपना ठहराएगा। इसके पहले क्या, अब थोड़ा सा 6 पढ़ लेते हैं इसका, दूसरे का नहीं नहीं नहीं, मैं जकरिया की बात कर रहा था। तो ये जकरिया था जो जकरिया 2, जिसमें ये स्थिति जो ठहराई गई है, जिसमें वादा है 3 में, तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बात करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। और यहाँ से है वो कि ये इनका भागना, अभी देख रहे हैं ना उत्तर गाजा से कैसे भागेंगे, भागे, देख रहे हैं आप इस बात को। पर तो भी मेरी ओर ना फिरे। यहाँ तक हमने इस बात को, और आगे भी आप इसे पढ़कर इस बात को जाने कि जो आखिरी में मैं फिर 23 पढ़ देता हूँ कि जो इस तरह से करते हैं और कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे सालतिएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, अंगूठी के समान रखना। और इससे आगे अगर एक जगह देखेंगे तो ये पाएंगे कि अगर तू मेरी हाथ की अंगूठी भी होती तो मैं तुझे उतार फेंकता। कौन सी बात के लिए? यही बात। और जकरिया 2 जरूर देखिए,
क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम को नापा जाना है। हागे 2 और जकरिया 2। तो अब ऐसे किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप महत्वपूर्ण हैं। अभी ये जो हम 7 से 7 की शाम से 7 दिसंबर की शाम से सूरज डूबने के बाद हनुका का पर्व शुरू होगा। और किस लिए है? वो तेल का है। लोग अलग विवादों में पड़ते हैं कि व्यवस्था और रीति रिवाज नहीं, ये बात वो नहीं है। जगत में ज्योति आई, हमको ज्योति को ग्रहण करना है और जो ज्योति तुम्हें मिली है उसका प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना है। और इसीलिए वो खिड़की पर रखा जाता है हनुका, जो 9 कैंडल स्टैंड हैं, उसको कि आने जाने वालों को रास्ता दिखे, दूसरों को रास्ता दिखे। हनुका का मतलब ये है कि प्रकाश फैले। तो जो ज्योति आपको मिली है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। तो किसके साथ? तेल से भरे हुए, उस अभिषेक से भरे हुए, ना कि गलतफहमी और दुष्ट के हाथ की कठपुतली बने। तो ये सब चेक कर लो। और हमारी आशा क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, क्योंकि जानता है दुष्ट कितने घिनौने तरीके से मनुष्य को गिराता है, भरमाता है, बहकाता है। हम इसमें आगे चले और जाएंगे इसमें, इस बात को, पर लात मत उठाना। चाल चलन अपने उसके विरुद्ध में मत करो। आत्मा का मार्ग जान लियो, अपनी आत्मा को बचाओ, तो इसीलिए दी गई है। बहुत कीमती हैं आप परमेश्वर के लिए, उसे ऐसे ही मत गंवा दो। प्राण देने तक बिल्कुल ईमानदार रहो, पर अपनी कुवत पर भरोसा करना। हो सकता है कि आज के लोगों के लिए बुद्धिमानी का काम हो। बहुत सारे इंग्लिश शब्द बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस और ये ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारा शब्द, ब्रिलियंट, जीनियस और पता नहीं इतने, कुछ नहीं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। प्रकाशन वो प्रकाश है जो हर अंधेरे को दूर कर रहा है, घिनौनी शैतान के, जैसे उसने उन शिक्षाओं को बेनकाब कर दिया। वो तमाम मनुष्य की शिक्षाएं बेनकाब होंगी। वो सब जो ज़बरदस्ती के मनुष्य की कल्पना के आधार पर बढ़ाया गया साम्राज्य गिरा दिया जाएगा, हर चीज़ गिर जाएगी। यही सब कुछ इसमें पाएंगे आप वचन में, और ये सच है। ये हमेशा गिरा दिए गए हैं, गिरते रहेंगे, नाश होते रहेंगे, पर हमारा दायित्व है कि हम बचे हैं, औरों को भी बचाएं। यीशु के नाम में आमीन।